लाडली बहना का फैक्ट पड़ गया मध्य प्रदेश में परफेक्ट। जहां पर बीजेपी से लोगों की नाराजगी थी, वही वोट प्रतिशत इस बार चुनाव में काफी बढ़े और वही वोट प्रतिशत प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल कराई। नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं उमेश ऑफिशियल 85 यूट्यूब चैनल सिंगरौली, जो कि काफी सिंगरौली में एक ऐसा माहौल था और कोई चुनाव का अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि आखिर यह चुनाव का नतीजा किसके पक्ष में जाएगा। कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आज जब ईवीएम खुला और नतीजे आने लगे तो लोगों की होश उड़ गई, क्योंकि जिस तरह से बदलाव में लोगों की चर्चा थी, लेकिन वह चुनौती जनता स्वीकार नहीं की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सिंगरौली के तीनों विधानसभा सीटों पर बहुमत के साथ विजयी कराई। आपको बता दें कि सिंगरौली से रामनिवास शाह जी थे। उनको एक तरफ से काफी चैलेंज की तरह सिंगरौली का सीट था, क्योंकि पहली बार चुनाव में उतरे थे और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी में काफी नाराजगी चल रही थी यहाँ के भ्रष्टाचार, विकास और तमाम सारी सिस्टमों को लेकर। लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन के डिब्बे खुलते गए, वैसे नतीजा आने लगा और वह नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता रहा। आपको बता दें कि रामनिवास शाह को टोटल वोट 74,261 वोट पड़े। वही जहां बीएसपी का चर्चा था सिंगरौली में, लेकिन बीएसपी को तीसरे नंबर पर जनता ने रखा और दूसरे नंबर पर कांग्रेस आई और कांग्रेस को वोट 36,065 वोट मिले और तीसरे नंबर पर बीएसपी रही और चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही। जबकि यह ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा कि महापौर में किस तरह से आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल को जीत जनता ने दी, लेकिन विधानसभा चुनाव में महापौर रानी अग्रवाल चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको चौथे स्थान पर जनता ने ला दिया। क्या वजह रहा होगा, क्या कारण रहा होगा, ये जनता को समझ में आया होगा, तभी चुनाव में वोटिंग की। आपको यही नहीं, आगे की खबर बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 260 सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गया और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और बगल में क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी काफी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और वही ये चुनाव लगभग केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था और यह परिणाम बहुत ही अच्छा बीजेपी के पक्ष में गया। और जितने भी प्रत्याशी जीते हैं, सबको शुभकामनाएं। और जो मुद्दे से आपको चलना है, उस मुद्दे को जनता आपके सामने रखी है, उस मुद्दे पर आप खड़े उतरिए और उतरना ही पड़ेगा। और खास तौर से बड़ा मुद्दा सिंगरौली के लिए है और विधायक के रूप में रामनिवास को चुना गया और उनके सामने कई बड़े मुद्दे हैं। उनको चैलेंज जैसे स्थिति है सिंगरौली में, क्योंकि प्रदूषण काफी बड़ा सिंगरौली में दिख रहा है और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम सारी समस्याएं सिंगरौली में धरातल पे है, उससे उनको लड़ना होगा। तो यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।